गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट DSSP द्वारा TGT मैथ फीमेल, जिसका पोस्ट कोड 37/21 है, का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। जिन भी कैंडिडेट का मैथ फीमेल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। दोस्तों, वे कैंडिडेट अपना रोल नंबर DSSP.online.nic.in वेबसाइट के लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में जाकर PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से DSSP TGT मैथ फीमेल में चयनित कैंडिडेट्स को बहुत अधिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, मेन लिस्ट के साथ साथ ही वेटिंग लिस्ट और वेटिंग की कट ऑफ भी जारी की गई है। दोस्तों, वे कैंडिडेट भी अपना रोल नंबर देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में आए कैंडिडेट के भी सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएँ हैं। दोस्तों, DSSP TGT मैथ फीमेल इस पोस्ट कोड पर दोस्तों पहले स्टे लगा हुआ था। दोस्तों, स्टे हट चुका है। इसी कारण दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट आज 29 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया जा चुका है। दोस्तों, इसका रिजल्ट नोटिस नंबर 1475 जारी किया गया है। दोस्तों, TGT मैथ फीमेल में भी सीट्स वैकेंट रही हैं। SC और ST कैटेगरी की लगभग 277 सीट्स इस पोस्ट कोड की वैकेंट रही हैं। दोस्तों, ये 277 पोस्ट नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएंगी, जिन्हें दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 37/21 इसमें टोटल वैकेंसीज 1167, जिनमें दोस्तों जनरल कैटेगरी की 397 सीट्स, OBC कैटेगरी की 142 सीट्स, SC कैटेगरी की 359 सीट्स, ST कैटेगरी की 221 सीट्स, PWD कैटेगरी की 52 सीट्स, जिनमें PHOH की 26 और PHUH की 26 सीट्स, तथा दोस्तों EWS कैटेगरी की 48 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में 13,330 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए। दोस्तों, अधिक संख्या में कैंडिडेट अपीयर्ड रहे। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम 10/9/2021, 11/9/2021 और 13/9/2021 तीन दिन तक दोस्तों इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। दोस्तों, एक से अधिक शिफ्ट में होने के कारण इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रही। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में DSSP द्वारा डिसाइड फॉर्मूला उपयोग में लिया गया। दोस्तों, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को देखकर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर 1167 टोटल वैकेंसीज़ में से 890 वैकेंसीज़ ही फुलफिल हो पाई हैं। दोस्तों, यहाँ पर 277 सीट्स वैकेंट रही हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 890 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर फाइनल लिस्ट डिक्लेयर की जा चुकी है, जो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी की 397 सीट्स में से 391 सीट्स प्लस 6 सीट्स PWD कैटेगरी की, जिनमें दोस्तों PHOH की 5 सीट्स और PHUH की 1 सीट्स, टोटल जनरल की 397 सीट्स पर ही फाइनल लिस्ट निकाली गई है। दोस्तों, OBC कैटेगरी की 142 सीट्स के लिए 142 सीट्स पर ही इसकी फाइनल कट ऑफ निकाली गई है। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी की 48 सीट्स के लिए 48 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। SC कैटेगरी में दोस्तों 359 सीट्स के लिए मात्र 259 कैंडिडेट ही एलिजिबल रह पाए हैं। दोस्तों, SC कैटेगरी में कैंडिडेट की संख्या 259 ही मिली है। दोस्तों, SC कैटेगरी में 100 सीट्स वैकेंट रही हैं। इसी प्रकार दोस्तों ST कैटेगरी में 221 सीट्स में से मात्र 44 सीट्स ही फुलफिल हो पाई हैं। ST कैटेगरी में दोस्तों वैकेंट सीट्स की संख्या 177 रही है। दोस्तों, SC और ST टोटल सीट्स 277 वैकेंट रही हैं। दोस्तों, EDOJR क्वालिफाई का भी DSSP द्वारा डिसाइड किया गया है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, DSSP द्वारा जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर EDOJR क्वालिफाई करने के लिए लाने आवश्यक हैं। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता, तथा दोस्तों उन कैंडिडेट से EDOJR फुलफिल नहीं करवाया जाता। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, इन कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर आना आवश्यक है। दोस्तों, OBC ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। SC, ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर SC, ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% ही प्राप्त नहीं कर पाए। इस कारण दोस्तों इनकी सीट्स वैकेंट रही है। दोस्तों, 2 पेपर हुए, जिनमें दोस्तों प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का था। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए प्रत्येक पेपर में 40 मार्क्स लाने आवश्यक हैं। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाता है।
दोस्तों SC और ST कैटेगरी में कैंडिडेट न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 200 में से 60 मार्क्स ही प्राप्त नहीं कर पाए। इस कारण दोस्तों इनकी सीट्स वैकेंट रही हैं। दोस्तों ये 277 जो सीट्स वैकेंट हैं वो नेक्स्ट वैकेंसीज में ऐड होकर आएंगी। इसलिए दोस्तों SC और ST कैटेगरी की 2022 में जो विज्ञापन जारी होगा उसमें सीट्स अधिक आएंगी। दोस्तों जिन कैंडिडेट का TGT मैथ फीमेल में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन कैंडिडेट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही दोस्तों DSSB 2022 का TGT का एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखें। दोस्तों 2022 में हर हाल में सिलेक्शन लेना है। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ जारी की जा चुकी है, जो कि दोस्तों अपने चैनल पर जो कट ऑफ एनालिसिस किया गया था उसी के अकॉर्डिंग रही है। जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 111.57 मार्क्स रही है। OBC कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रही है। दोस्तों OBC कैटेगरी में 16 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। OBC कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 87.36 मार्क्स रही है। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 87.38 मार्क्स, SC कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 61.71 मार्क्स, ST कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 62.75 मार्क्स तथा दोस्तों PWD कैटेगरी में PHOH की 74.27 मार्क्स और PHOH की 82.91 मार्क्स इसकी फाइनल कट ऑफ रही है। दोस्तों इसकी ईडोजर कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 102.77 मार्क्स थी, जो कि बढ़कर 111.57 मार्क्स इसकी फाइनल कट ऑफ रही। इसका मतलब दोस्तों जनरल कैटेगरी में 9 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी में 71.07 मार्क्स इसकी ईडोजर कट ऑफ थी, जो कि बढ़कर 87.36 मार्क्स रही है। दोस्तों OBC कैटेगरी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। दोस्तों OBC कैटेगरी में 16 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। EWS कैटेगरी में 82.83 मार्क्स से बढ़कर 87.38 मार्क्स रही है। दोस्तों अपने चैनल पर EWS की कट ऑफ 87 मार्क्स बताई गई थी, जो एक्यूरेट रही है। EWS कैटेगरी में 5 मार्क्स की बढ़ोतरी रही है तथा दोस्तों SC ST कैटेगरी की भी जो कट ऑफ बताई थी वही रही है। SC ST कैटेगरी की जो ईडोजर कट ऑफ थी दोस्तों वही इसकी फाइनल कट ऑफ रही है, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही प्राप्त नहीं कर पाए। PWD कैटेगरी में ईडोजर कट ऑफ 69.74 मार्क्स थी, जो कि दोस्तों फाइनल कट ऑफ में बढ़कर PHOH की 74.27 मार्क्स रही। इसका मतलब दोस्तों PHOH में 5 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों PHOH की जो 72-73 मार्क्स बताई थी उसी के अराउंड इसकी फाइनल कट ऑफ रही है तथा दोस्तों PHVH कैटेगरी में इसकी फाइनल कट ऑफ 82.91 मार्क्स रही है। दोस्तों PHVH में टोटल एक कैंडिडेट का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है और कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं किया। दोस्तों PHVH में 13 कैंडिडेट 13 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो PWD कैटेगरी की 52 सीट्स थी उनमें से दोस्तों मात्र 6 सीट्स ही फुलफिल हो पाई हैं। PWD की 46 सीट्स वैकेंट रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मेन लिस्ट के साथ साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। वेटिंग लिस्ट दोस्तों DSSB के रूल के अकॉर्डिंग 20% सीट्स पर जारी की जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 115 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। जनरल कैटेगरी की 397 सीट्स का 20% के हिसाब से 80 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई है तथा दोस्तों OBC कैटेगरी में 142 सीट्स का 20% के हिसाब से 29 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी में भी 6 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट के साथ साथ इनकी वेटिंग की कट ऑफ भी जारी की गई है, जो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ 109.7 मार्क्स रही है। EWS कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ 82.83 मार्क्स रही है तथा दोस्तों OBC कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ 82.11 मार्क्स रही है। SC ST और PWD कैटेगरी में कैंडिडेट नील, क्योंकि दोस्तों ये कैंडिडेट मेन लिस्ट में ही सिलेक्ट हो गए और दोस्तों इनकी सीट्स वैकेंट रही हैं, इसलिए दोस्तों इनकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट टोटल 115 सीट्स पर निकाली गई है। हालांकि दोस्तों अधिक संख्या में और वेटिंग लिस्ट निकलती और दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ भी और डाउन रहती, लेकिन दोस्तों DSSB द्वारा प्रोसेस चेंज किए जाने के कारण इतनी कट ऑफ रही है। दोस्तों यहाँ पर जो मेन लिस्ट की कट ऑफ हमारे चैनल पर 109 से 110 मार्क्स बताई गई थी, वह दोस्तों 111.57 मार्क्स रही है। DSSB द्वारा रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण जहाँ दोस्तों पहले ईडोजर फिलअप कराए जाने के बाद फर्स्ट रिकॉल नोटिस निकाला जाता था, जिसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था, जिसके बाद दोस्तों सेकंड रिकॉल नोटिस जारी किया जाता था। सेकंड रिकॉल में डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था, जिसके बाद दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था। और दोस्तों फाइनल रिजल्ट के साथ साथ ही जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी रहती थी उनका भी रिजेक्शन नोटिस जारी किया जाता था। दोस्तों रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण
डोजियर फिलअप कराए जाने के बाद डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इस कारण दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं हो पाई है। दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं हो पाई, इस कारण दोस्तों कैंडिडेट्स की कट ऑफ अधिक रही है। हालांकि दोस्तों यह कार्य अब DOE करेगा। DOE द्वारा इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की जांच बारीकी से की जाएगी, जहां पर दोस्तों अगर किसी भी कैंडिडेट के कोई भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी रहती है तो दोस्तों उसको 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों कैंडिडेट को उचित एफिडेविट या अपनी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करनी होगी। अगर दोस्तों कैंडिडेट डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर नहीं कर पाता है तो दोस्तों उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा और दोस्तों वह मेन लिस्ट से बाहर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जिन भी कैंडिडेट ने डोजियर फिलअप किया था वे सभी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स आवश्यक रूप से तैयार रखें और दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का सेट्स बनाकर तैयार रखें। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। वेटिंग लिस्ट में दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के 80 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, दोस्तों इसमें से टॉप 30 कैंडिडेट मेन लिस्ट के हकदार थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी नहीं की गई है। इसलिए दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी थी उन्हें भी मेन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसी कारण दोस्तों इसकी कट ऑफ अधिक रही है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट जो कि TGT मैथ फीमेल और नेचुरल साइंस फीमेल में कॉमन है वे दोस्तों किसी एक पोस्ट में ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट जो कि NVS, KVS या अदर PGT पोस्ट में सिलेक्टेड हैं वे कैंडिडेट यहाँ मैथ फीमेल TGT की जो पोस्ट हैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जनरल की जो 80 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, दोस्तों इनमें से 60 से 70 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों OBC में जो 29 कैंडिडेट हैं उनके भी वेटिंग में सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों OBC के 142 कैंडिडेट हैं। इनमें इनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर इश्यू रहता है। कैंडिडेट के 1993 से पहले के डॉक्यूमेंट प्रूफ होने आवश्यक हैं। उन्हीं कैंडिडेट को OBC में एलिजिबल किया जाएगा। इसलिए दोस्तों OBC वाले कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें जिससे उनका रिजेक्शन ना हो। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी में जो 6 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग EWS की ऑल वेटिंग क्लियर होगी। दोस्तों EWS में भी इसका जाति प्रमाण पत्र को लेकर इश्यू रहता है। और दोस्तों कुछ कैंडिडेट जिनके RR के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, दोस्तों कैंडिडेट को मिनिमम 2 ईयर अपने संबंधित सब्जेक्ट में एजुकेशन क्वालिफाई करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों कुछ कैंडिडेट के RR को लेकर भी इशू रहेगा तथा दोस्तों कुछ कैंडिडेट CTET को लेकर इशू रहेगा। दोस्तों उन कैंडिडेट का निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी में बाहर होंगे, जिससे दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा और दोस्तों उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकेगा। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी करने के साथ वेटिंग की कट ऑफ भी दी गई है। दोस्तों अगर ये वेटिंग ऑल क्लियर रहती है इसके बाद भी दोस्तों आप कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा सकते हैं। दोस्तों इसका टाइमलाइन विदिन 1 ईयर का रहता है। दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की जांच फिजिकल रूप से DOE द्वारा की जाएगी, जिसके लिए दोस्तों आपको निरंतर रूप से edudel.nic.in, edudel.nic.in वेबसाइट के पब्लिक सर्कुलर सेक्शन को विजिट करते रहना है तथा दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई थी उस ईमेल आईडी को निरंतर रूप से चेक करते रहना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ही आपका मेमोरेंडम जारी किया जाएगा। दोस्तों वहाँ पर DOE द्वारा फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल प्रोसेस होगा। मेडिकल दोस्तों संबंधित निजी हॉस्पिटल में मेडिकल का प्रोसेस कराया जाएगा। दोस्तों मेडिकल में भी अगर किसी कैंडिडेट के कोई डेफिशिएंसी रहती है तो भी दोस्तों उसको 1 मंथ का टाइमलाइन दिया जाएगा। दोस्तों अगर सेकंड बार भी अनफिट पाया जाता है तो उस कैंडिडेट का रिजेक्शन होगा। हालांकि दोस्तों मेडिकल में सभी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन क्लियर रूप से हो जाएगा। दोस्तों मेडिकल के बाद इन कैंडिडेट को फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।